सर अतः उपस्थित जते भी बंधु जी सबके प्रणाम हमर और खास करके प्रसन्न सर के हमारे तरफ प्रणाम और जिलाध्यक्ष महोदय जी के भी नमन करे छे, प्रणाम करे छे। खुशी के घड़ी में हमरा दू शब्द बोले के मौका दिलों ताहि लेल अहाँ सबके दिल से धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी के जे विजन है वो विजन के हम हर घर तक पहुँचावे के लिए एक सामान्य सा कार्यकर्ता छी और अहाँ सबके आशीर्वाद मिलते तो हम हर घर तक प्रशांत जी के विचारधारा के पहुँचावे के प्रयास करबे। हम अते कह के अपन वाणी के समाप्त कर छी। मेरा नाम केशव भंडारी है, मैं जनसुराज का जिला अध्यक्ष हूँ मधुबनी जिला का। आज कहाँ पे आप लोगों का पार्टी करेंगे? आज बाबूबड़ी प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें हम लोग सभी अभिभावक पदाधिकारीगण के साथ उपस्थित हुए हैं। और ये कहाँ पे ये स्थान कौन सा है? ये बाबूबड़ी मेन रोड मार्केट बाजार। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों को शुक्रिया। जनसुराज का मेन उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, और ये व्यवस्था परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ करोड़ों लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, तो वो इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि हम रोज़गार यहीं पर देंगे बिहार में। दूसरा ये है कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है, उसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जैसे अभी 40,000 करोड़ का बजट है बिहार सरकार का, उसके हिसाब से आप मीडिया के साथी सब जानते हैं कि कैसी व्यवस्था है। एक भी कॉलेज में आपको एक भी कॉलेज ऐसा बताइए बिहार का जहाँ पे प्रोफेसर पूरे हैं, जितना पद है वहाँ सृजित उतने पद हैं, मतलब उतने प्रोफेसर या लेक्चरर हैं, एक भी कॉलेज बता दें। पार्टी कार्यालय लोकसभा चुनाव खत्म होते ही हर एक जगह खोलने का क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हम विधानसभा की तैयारी करेंगे। अभी हमारा सिर्फ जो गोल है वो विधानसभा है, 243 विधानसभा पे हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। जब प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा समाप्त होगा उसके तुरंत बाद ही हम पार्टी का निर्माण करेंगे और 243 नोट 242 243 पे हम अपना कैंडिडेट देंगे। यात्रा जारी है, अभी चलेगा, अभी सिर्फ 17 जिले में पदयात्रा समाप्त हुई है, तो अभी 21 ज़िले बाकी हैं। ऐसा है कि अभी जितने भी ज़िले हुए हैं सारे बड़े बड़े ज़िले थे, तो अभी छोटे छोटे ज़िले हैं, तो हो सकता है कि 7-8 महीने 9 महीने 10 महीने तक, मैक्सिमम 10 महीने तक पूरी। मेरा नाम कबीरुद्दीन हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आज पार्टी कार्यालय का ओपनिंग हुआ, बहुत खुशी की बात है, आज प्रखंड कार्यालय बाबूबड़ी का उद्घाटन हुआ है, हम लोग यहाँ पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम लक्ष्मी देवी, मैं महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। आप जनसुराज से क्यों जुड़े हुए हैं? मैं जनसुराज से इसलिए जुड़ी कि इनका जो अपना एक उद्देश्य है वो हमको बहुत अच्छी लगी। जो जैसे बच्चे लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो अपना ही राज्य में चले, अपना राज्य में कुछ परिवर्तन हो, जो अपना बच्चे लोग बाहर नहीं जाएं। इनका ये सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी, इसीलिए हमने इनके साथ जुड़ गई। प्रशंस पांडे, जनसुराज मधुबनी जिला प्रभारी। जनसुराज जो है यहाँ के वासियों के लिए क्या अच्छा तरीका से परवरिश किस प्रकार से करेगी, आप लोग को मालूम है? जनसुराज का उद्देश्य जनता को पूर्ण रूप से सुराज कैसे मिले, जनता का राज कैसे हो, वही प्रशांत किशोर जी की मूल उद्देश्य है स्थापना की। अभी तक के समय में जनता को स्वराज नहीं मिला है। जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन बिहार में हुआ, IAS IPS का अधिकार रहा है, जनप्रतिनिधि का अधिकार नहीं रहा है, और जनप्रतिनिधि का ही जनता से सरोकार होता है। जनप्रतिनिधि को ही जनता से सरोकार होता है। इसीलिए हम लोगों का उद्देश्य है बिहार में जनता को सुराज देना, जनता के सरोकार से वास्ता रखना। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा,
सबसे पहले अपना परिचय बता दो। मेरा नाम लक्ष्मी देवी, मैं जदयू से जुड़ी थी, जदयू में उपाध्यक्ष थी और जदयू को छोड़ के हमने जन स्वराज ज्वाइन किया है। और जन स्वराज ज्वाइन करने का क्या लक्ष्य है आपका? मेरा जन स्वराज ज्वाइन करने का ये लक्ष्य है, जैसे जदयू हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, इसमें पैसे वालों का राज होता है और हम लोग जो कार्य करते हैं, इन लोग का राज नहीं है। इसलिए हमने देखा कि जो जन स्वराज जनता का सुंदर राज है, इसीलिए जनता के लिए वो सोच रहे हैं जन स्वराज में, वो सोच देख के हमने जन स्वराज ज्वाइन किया। जनता के बीच में रहा है और हम 15 साल से हमने जनता के बीच में रहा और देखा, जनता का दुख भी देखा। हमारे पिताजी भी और हमारे पिताजी भी जो सूर्य नारायण चौधरी थे, वो भी जनता के बीच में रहे, कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश के साथ भी रहे और उन्होंने गरीबी और उनके साथ रह के हर एक क्षेत्र में देख के, वो पत्रकार भी थे, लिखते भी थे और उन्हीं का देन हम लोग में भी था। जब हम जदयू ज्वाइन किए तो वहाँ हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं, वहाँ भी देखे जिनके पास पैसा है, नोट है, उन लोग को टिकट मिल और कर्पूरी और हम लोग जैसे हम लोग देखे जो कर्पूरी और जयप्रकाश जी के आधार पर चलने वाले को भी पार्टी हम लोगों को सम्मान नहीं दिया और सम्मान देता तो आज शायद हम लोग वही पार्टी में रहते और आज हम कुछ रहते। वहाँ सम्मान नहीं मिलने के कारण हम जन स्वराज ज्वाइन, जनता का सुंदर राज के लिए हम संकल्प करते हैं और इसके लिए हम जन स्वराज में अपना कार्यकाल देना, काम देना शुरू कर दें। जो अनुभव है वो मैं अपना अनुभव लेके मैं जनता के बीच में काम करूंगी और काम करते रहूंगी और जन स्वराज के लिए काम प्रसाद किशोर जी को विचारों को हम घर घर पहुंचाएंगे और जो रोजगार है और शिक्षा है और स्वास्थ्य विभाग का है, वो धरातल पर कहीं नहीं है, वो सिर्फ पैसे की आगे है। जो लक्ष्य है वो धरातल पर उतारे, ये जन स्वराज का लक्ष्य लेके हम लोग चले। पार्टी इसमें असफल दिख रही है, इसलिए उनको छोड़कर मैं इसमें आज की जो भी पार्टी है, जदयू पार्टी हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, ये सब ये लोग असफल दिख रहे हैं और आज से हम लोग जन स्वराज पार्टी में जो हम लोग यही बनाना चाहते हैं और हमारी जनता से अपील है कि हमारे जन स्वराज पार्टी में आके ये काम करे और मुझे लगता है जो अपनी जनता भी सबसे